आज की डेट में मेरे पास 3 मॉडल्स उपलब्ध हैं। 3 मॉडल्स की जो रेंज है वो 100 से स्टार्ट होती है, 100 है, 135 है, 150 की रेंज है। सर सबसे बड़ी चीज़ है एक टेक्नोलॉजी जी। इसमें सॉफ्टवेयर जी। और इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है जी। कि शायद ही किसी कार में भी नहीं आएगा। जी। क्योंकि इसमें मेन चीज़ होती है जो R&D मैंने पहले बोला था, कैसे लोग कर रहे हैं। तो IITN और जो खुद उसके मालिक हैं वो अपना पूरा इसमें फोकस कर रहे हैं। ये इतनी ड्यूरेबल है, इतनी मजबूत है कि इसके मुकाबले अभी कोई 2 व्हीलर में नहीं है। मिशन ना हो, लोगों पर बर्डन ना पड़े, कम खर्चा हो, मेंटेनेंस ना हो, तो ऐसा एक स्कूटर बनाया जाए। वो 10 साल से R&D इसकी कर रहे थे। मैं सर्च करता था, मैं देखता था, पढ़ता था, तो मैंने भी सोचा अगर मैं जाऊंगा इलेक्ट्रिक में तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा कि जो भारत ही नहीं विश्व में एक अपना नाम कमाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच आए हैं एक जानी मानी हस्ती मिस्टर प्रेमचंद शर्मा, जो पिछले 30 साल से ऑटोमोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं अपने अलीगढ़ के अंदर और नियर बाई अलीगढ़। तो आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आज उनके एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। मैं सर प्रेमचंद शर्मा, अन्ना देवी GT रोड अलीगढ़ से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जो ऑटोमोबाइल लाइन में लास्ट 30 ईयर्स से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ट्रैक्टर लाइन से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें टैफे है, आइशर, L&T जॉन डियर 2002 में, और उसके बाद विश्व स्तरीय कंपनी जो 3 व्हीलर बनाती है प्याजो, उसके भी डीलर हैं। आज हमने एक नया प्रोडक्ट जो एक ब्रांड है एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का एथर स्कूटर, उससे हम कनेक्टेड हुए हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि ये भारत ही नहीं विश्व में एक तहलका मचाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में काफ़ी फीचर्स हैं, काफ़ी दमदार प्रोडक्ट है। सर यहाँ मेरा एक सवाल आता है कि 30 साल हो गए सर, एक बहुत लंबा सफ़र हो गया जी। सर बिजनेस तो बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर, अलीगढ़ के अंदर भी, अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है, लेकिन सर आपने ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस ही क्यों चूज़ किया और इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे की सर? दिमाग में एक बात चलती थी कि हम ऐसे ही मोटरसाइकिल को ऐसे कन्वर्ट करें कि ये इसमें पेट्रोल डीजल ना लगे और पैरों से भी ना चलाना पड़े, और ये कुछ ऐसा बन जाए जिससे हमारा एक्सपेंसेस ना आए। बट ये सोचते सोचते जब मेरा एडमिशन AMU में हुआ 1982 में, तो मेरे को साइंस नहीं मिली। मैंने कॉमर्स चुना, कॉमर्स सुन के फिर डिसाइड किया मैंने बिज़नेस करना है। मैं 94 से ही बिज़नेस में धीरे धीरे पेरेंटल बिज़नेस में स्टार्टिंग की, और लास्ट 30 साल से मैंने स्वयं बिज़नेस ट्रैक्टर का संभाल लिया। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक ऑटो में गया, जो इलेक्ट्रिक ऑटो में प्याजो का मेरे को अच्छी सफलता मिली, तो मैंने सोचा कि अब ऐसे बिज़नेस में जाया जाए कि जिसको हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सके। इसीलिए मैंने सर एथर को चुना, जो एथर एक ब्रांड नेम है, बहुत अच्छा है, जो IITians ने मिलके ये एक प्रोडक्ट ईजाद किया है। सर अब एथल की बात चली है तो उसके ऊपर एक सवाल बनता है मेरा कि सर एक्चुअल में एथल है क्या और ये कहाँ की कंपनी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है इसकी सर? सर ये IITian मिस्टर तरुण मेहता और स्वप्निल जैन, ये भी IITian हैं। इन्होंने भी एक ख्वाब देखा था कि हम ऐसा स्कूटर ईजाद करें कि जो इलेक्ट्रिक हो, पॉल्यूशन ना हो, लोगों पर बर्डन ना पड़े, कम खर्चा हो, मेंटेनेंस ना हो, तो ऐसा एक स्कूटर बनाया जाए। वो 10 साल से R&D इसकी कर रहे थे। मैं सर्च करता था, मैं देखता था, पढ़ता था, तो मैंने भी सोचा अगर मैं जाऊंगा इलेक्ट्रिक में तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा कि जो भारत ही नहीं विश्व में एक अपना नाम कमाए। इसीलिए सर मैंने एथर की एजेंसी, काफ़ी प्रयासरत था मैं 3-4 साल से, तो मैंने एथर की एजेंसी को ही चुना।
तो सर ये एथल की जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, जी तो सर मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी है जी। अपनी अलीगढ़ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी है जी। और भी बहुत सारी हैं, तो लोग एथल को ही क्यों चूज करें सर? ऐसी क्या क्वालिटी है उसके अंदर? सर सबसे बड़ी चीज़ है एक टेक्नोलॉजी। जी इसमें सॉफ्टवेयर जी और इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है जी कि शायद ही किसी कार में भी नहीं आएगा, जी क्योंकि इसमें मेन चीज़ होती है जो R&D मैंने पहले बोला था, कैसे लोग कर रहे हैं। तो IITN और जो खुद उसके मालिक हैं वो अपना पूरा इसमें फोकस कर रहे हैं। ये इतनी ड्यूरेबल है, इतनी मजबूत है कि इसके मुकाबले अभी कोई टू व्हीलर में नहीं है। पॉल्यूशन के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसमें जो चलाने वाले लोग हैं वो छोटी एज यानी बच्चे से लेके बुज़ुर्ग से लेके हर एज का व्यक्ति इसको आसानी से चला सकता है। जी जो इसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो 3 मोड पर स्कूटर चलेगा। 3 मोड का मतलब है कि 40-45 की रेंज पर चलेगा, उससे ऊपर नहीं चलेगा। सेकंड मोड पर आएंगे तो हम 70, 65, 70 चलेगा, और रनिंग मोड पर आएंगे तो हम ये 90 और 100 तक चला पाएंगे। ऐसा स्कूटर जो मिल रहा है, एक ही में ऐसे फंक्शन मिल रहे हैं, एक ही स्कूटर में 3-3 फंक्शन चलाने के मिल रहे हैं, तो पूरी फैमिली चला सकती है। जी और स्कूटरों में ये फंक्शन नहीं है, स्लिपेज इसमें नहीं है, बैटरी इसकी लिथियम आयन है जो बहुत ही स्ट्रांग है, जो हमारे मोबाइल्स में भी यही लिथियम आयन की बैटरी है। ऐसे प्रोडक्ट की तरफ मैं ही नहीं, पब्लिक आकर्षित होती है और वो चाहती है कि भाई हम ब्रांड के साथ जाएं, और ब्रांड ही क्यों न लें। सर जैसे कि अभी आज की डेट में जो क्रेज चला आ रहा है, जी। बहुत सालों से चलता आ रहा है, अपने डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चल रही हैं, ये अचानक से इंडिया के अंदर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरफ। जी। तो सर ये कहीं ना कहीं रिस्क तो नहीं है कहीं एक तरीके से कि जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं फॉल्ट हो जाए जी। या मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए जी। या ब्लास्ट हो जाए, तो ऐसा कोई रिस्क की तो चीज़ नहीं है सर? सर मैं ये इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विज़न है कि डीजल पेट्रोल को हम यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही देश जाएगा। ये उनके विज़न के साथ हम जुड़ रहे हैं। हमने उनका जो भावनात्मक उनके विचार हैं और इस पॉलिसी पर आ रहे हैं। पूरी भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार ये चाहती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक पर, चाहे कार है, चाहे स्कूटर है, चाहे ट्रैक्टर है, कोई भी व्हीकल है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पर ही जाएं, क्योंकि ये हमको परचेज़ करना पड़ता है विदेशों से, और उसको ख़रीदने के लिए जो हमसे जो टैक्सेस जाता है, इससे हम अपने भारत को एक वो भारत खड़ा कर देंगे कि हम सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें इतनी बचत होगी। उस बचत का अगर हम 25% भारत के लोगों पर लगा देंगे तो हमारे उनका किस्मत ही चमक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक विज़न है कि हम इलेक्ट्रिक में आएंगे, और उस विज़न के पीछे ही हमने ये सोच के समझ के इस ब्रांड के साथ हम जुड़े हैं। और ये आज वो ब्रांड है कि मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ और पब्लिक को ये आगाह भी करना चाहता हूँ कि वो लोकलिटी पर न जाके ब्रांड के साथ एक बार जुड़ेंगे तो वो अपने को गर्वान्वित महसूस करेंगे। सर जैसे कि अभी ब्रांड की बात हो रही है जी। तो अभी एथल ने कौन कौन से मॉडल लॉन्च कर दिए हैं और अभी कौन कौन से मॉडल और लॉन्च करने की उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। आज की डेट में मेरे पास 3 मॉडल्स उपलब्ध हैं। 3 मॉडल्स की जो रेंज है वो 100 से स्टार्ट होती है, 100 है, 135 है, 150 की रेंज है। इसके बाद जो हमारी कंपनी की प्लानिंग है, 6 अप्रैल को अभी हम बेंगलुरु में थे, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ इसका जो एक इनॉर्गेशन हुआ था कम्युनिटी डे के नाम से 6 अप्रैल को, तो इन्होंने एक रिश्ता लॉन्च किया है अभी जो एक फैमिली स्कूटर है। सीट उसकी काफ़ी बड़ी है, स्पेशली उस पर मियाँ बीवी और बच्चे बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें जो फीचर्स हैं काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी सॉफ्टवेयर और इसका बहुत इसमें अच्छा डेवलप किया है। इस हिसाब से ये बहुत एक उम्दा बाइक साबित होगी पब्लिक के, और आम पब्लिक के लिए एक वरदान साबित होगी कि हमको एक सी बाइक मिली, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है
माननीय गडकरी जी जो परिवहन मंत्री, वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक में एक क्रांति लाएगी। ये डेफिनेटली मेरा विश्वास है सर। सर एक सवाल है यहाँ पे कि जैसे कि हम देखते हैं डीजल की या पेट्रोल की जो भी गाड़ियाँ हैं, जी, सबके अपने सर्विस सेंटर्स भी होते हैं। कोई जी। प्रॉब्लम हो जाए या सर्विसेज जो फ्री होती हैं वो कर, तो क्या एथल ने भी अपने शोरूम के साथ साथ सर्विस सेंटर भी ओपन किए हैं? सर सबसे पहले एथर का यही है कि सबसे पहले हम सप्लाई तभी देंगे जब हमारा ऑटोमेटिव वर्कशॉप होगा। जी। तो उस ऑटोमेटिव वर्कशॉप में तुरंत सर्विस मिलेगी अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत कस्टमर को आती है। दूसरी चीज़, अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग नहीं दे पाई। हमारी कंपनी ने स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग लगाए हैं, जहाँ कोई भी अपनी बाइक को, स्कूटर को चार्ज कर सकता है। और चार्ज करने के लिए कंपनी और जहाँ लगा हुआ है वो कोई भी सिंगल पाई नहीं लेगा। दूसरा, हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है, इसमें वो ये हमें लोकेशन देगा, हमको जहाँ भी जाना, जिस ट्रिप पे जाना, उस ट्रिप का इंडिकेशन हमारे डैशबोर्ड में आएगा। सॉरी, उसमें ये बताएगा कि हमको गूगल मैप के द्वारा से हम कार में डाल देते हैं, अपने मोबाइल में डाल देते हैं कि कहाँ जाना है, और हमारा स्कूटर आज कितना चार्ज है, अब कितना है और आगे कितना चल सकता है, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या हमको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। तो वो सारी जानकारी आपके ऑटोमेटिक उसमें मीटर में आती रहेगी स्कूटर के। सर ये तो बहुत अच्छा फीचर्स है। एक सवाल इसी बात पे मेरा आता है कि नॉर्मली हम अपनी एवरेज की बात करते हैं। अगर हम डीजल की गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं, तो हम देखते हैं भैया 40 का एवरेज दे रही है, 50 का एवरेज दे रही है। Correct. तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बात करें, अपनी एथल की स्कूटी के ऊपर बात करें, तो वन टाइम चार्जिंग में कितने किलोमीटर का देती है सर? ये सर जो बेस मॉडल है वो 90 to 100 किलोमीटर जा सकती है जी। और उस पर मात्र 40 रुपए का यूनिट कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये तो अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं, बट हमें घर पर नहीं करना है तो चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, वहाँ हम फ्री कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसका सीधा बेनिफिट ये है कि हम अगर एक चार्ज में जा रहे हैं 100 किलोमीटर, तो 100 से 150 रुपये का पेट्रोल हमको हर गाड़ी में चाहिए। एग्जैक्टली। अगर 150 रुपये भी छोड़िए, आप 100 रुपये ही बचाते हैं तो 3000 पर मंथ बचेगा। 3000 रुपये महीने की बचत हम किससे ले सकते हैं। तो हमारा जो ये बचत का सिलसिला है, तो हम 2 साल में अपनी बचत में ही दूसरा स्कूटर ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ी चीज़ है। 100 रुपये हम पेट्रोल में दे रहे हैं तो उसकी तो हम निश्चित बचत कर ही सकते हैं। अगर सर मैं बात करूं एथल से अलग हटके, तो जो 30 साल से आपको एक्सपीरियंस है अपने ऑटोमोबाइल्स का, तो प्रेमचंद शर्मा जी का जी अपना अगला प्लान और क्या है सर? मैं सर इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा सबसे पहले अपनी जो प्लानिंग में, पहले मैं अपने अलीगढ़ के और आसपास के लोगों की एथर से सेवा करूं। जब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ भाई मैं सेवा करने में सक्षम हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिक की किसी और कंपनी से जुड़ के फिर पब्लिक की और बड़ी सेवा में लगूंगा। सर एथल का जो शोरूम है अभी आपके पास अलीगढ़ में एग्जीबिशन हॉल के सामने? जी सर। उसके अलावा और कुछ सोचा है या कि आपका और ले चुके हैं, प्लान कर रहे हैं? इसके अलावा हमारा हाथरस में भी आउटलेट खुल चुका है जी। वहाँ RGED है, वहाँ हम सर्विस सेंटर दे रहे हैं जी। वहाँ हम सेल्स पॉइंट भी देंगे, वहाँ टेस्ट राइडिंग भी देंगे जी। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी का विज़न है कि हम एक डीलर को एक उस रूप में लाएं कि जहाँ उसको वो अच्छी सेवा पब्लिक को दे सके, और जो अच्छी सेवा देगा तो उसको मेवा मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में जो जिस तरह से इनका विज़न चल रहा है, पब्लिक से जुड़ रहे हैं, व्यापारी से जुड़ रहे हैं, इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे चैनल से हमारे व्यापारी लोग और बुद्धिजीवी लोग जुड़ें और इस चैनल से फ़ायदा उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर प्रेमचंद शर्मा, जिन्होंने बताया अपना 30 साल का एक्सपीरियंस, जिन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और आज वो यहाँ तक, इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, कितना संघर्ष किया है, सब कुछ आपके सामने है।
सर की जो कंपनी, जो शोरूम नया ओपन किया है एग्जीबिशन हॉल के सामने एथल, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, सर के शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, कॉल करके बुक कर सकते हैं, विजिट करके बुक कर सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ अलीगढ़। जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।